वन टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 9th एंड 10th अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट पर रखे हुए हैं। जीके के भी हमने कुछ कवर किए थे, एमसीक्यू, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। एग्जाम की बात सेशन में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर हमने बात की, ये भी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो कंटिन्यू चल रही है, स्पेशली फॉर बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसके बारे में मैं कई बार चर्चा करता हूँ। अगर आप बंगाली मीडियम के स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर शिक्षा मुझे मिल सके तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आने वाले एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका डिप्यूटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर। ये देखिए काफी दिन से पेंडिंग चल रहे थे, कौन बनेगा, तो आज बना दिया गया है। चौथे आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 3 डिप्टी गवर्नर। आपको बता दूं, आरबीआई में एक मुख्य गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 3 पर पोस्ट थी और एक वैकेंट थी, तो वो वैकेंट वाली भी भर गई है। एम राजेश्वर राव, विवेक देवरॉय, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन या फिर कौशिक बासु। तो इसका करेक्ट आंसर है एम राजेश्वर राव को चौथा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार किससे दिया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। Which state government has passed a tree transplantation policy? किस राज्य सरकार ने एक वृक्ष प्रत्यारोपण नीति पारित की है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट ने। Which nation has formally joined WHO lead COVAX facility? WHO की अगुवाई वाली कोवैक्स सुविधा में औपचारिक रूप से कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ है? अमेरिका, चाइना, रशिया या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नॉन इन्वेसिव बैंडेज टू ट्रीट स्किन कैंसर? किस संस्था ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए गैर इन्वेसिव पट्टी विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु। गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कवर करवाई जाती हैं। ये सारे लेक्चर कवर कराए गए। अगर आपने 8 अक्टूबर का लेक्चर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जाकर देख सकते हैं। मैथ की क्लासेस हमारे यहाँ सुशांत सर ले रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस सुमन सर से ले रहे हैं। आज मैं ये बता दूं कि 11 बजे से सुमन सर की फ्री क्लास, मतलब एक डेमो क्लास रखी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर देख सकते हैं इसका। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक शेयर किया जाएगा। जीआई की क्लासेस मैं ले रहा हूँ और हिंदी मीडियम सेकंड इंग्लिश मीडियम के लिए जीके की भी क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ। गौतम सर भी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और संकेत सर भी मैथ की क्लास ले रहे हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज में अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है, अगर आप इस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, कंटई से दीघा, तो आप कल्याण सर से बात कर सकते हैं, ये यहाँ के ब्रांच इंचार्ज है। अगर आपको चिंसुरा से लेकर कोन्नगर में एडमिशन चाहिए, मतलब वहाँ के अगर आप रहने वाले हैं, तो आप मनीषा जी से बात कर सकते हैं, मनीषा मैम से। इनका नंबर ये रहा
ऐसे आप जिस भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं हमारे ब्रांच इंचार्ज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द लेटेस्ट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, हाउ मच इज द पॉलिसी रेपो रेट? नवीनतम आरबीआई मौद्रिक नीति के अनुसार पॉलिसी रेपो दर कितनी है? 4%, 5%, 3% या 2%? इसका करेक्ट आंसर है 4%। हु हैज वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? वर्ल्ड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जासिंदा आर्द्रेन, डोनाल्ड ट्रंप या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन missile that was successfully test fired by DRDO on October 9? डीआरडीओ द्वारा 9 अक्टूबर को सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए एंटी रेडिएंट मिसाइल का नाम क्या है? क्या नाम है? रुद्राक्ष, रुद्रम, शिवम या शक्ति? तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द रैंकिंग रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, एक मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन, हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज richest people for the 30th consecutive years? फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी या शिव नदार? तो इसका करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी। विच यूनियन मिनिस्टर एंड एलजेपी लीडर has died recently due to illness at the age of 74? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? रामविलास पासवान, सत्यानंद शर्मा, राजेंद्र सिंह या भगवान सिंह कुशवाहा? तो इसका करेक्ट आंसर है रामविलास पासवान। Who among the following has become the first woman to receive the War Service Medal? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना जुगा कंठ या फिर शिवांगी सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है मिंटी अग्रवाल। Which state CM minister has which state chief ministers has recently launched the किसान रथ मोबाइल ऐप? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? पंजाब, बिहार, झारखंड या आसाम? तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम। For how many months has the Reserve Bank of India extended the tenure of R.K. Chibbar, Chairman and Managing Director of Jammu and Kashmir Bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और आर.के. छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ या 4 मंथ? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ के लिए। वर्ल्ड साइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर, सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, थर्ड थर्सडे ट्यूसडे ऑफ जनवरी या फोर्थ फ्राइडे ऑफ मार्च? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। Recently, Afghanistan and which country have signed a bilateral memorandum of understanding to strengthen the efforts to protect the unique ecosystem of Panj and Amu Darya River Basin? हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान या इराक? तो इसका करेक्ट आंसर है ताजिकिस्तान। What percentage of the European Union Parliament voted to cut emissions by 2030? यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती करने के लिए मतदान किया है? 10%, 20%, 60% या 30%? तो इसका करेक्ट आंसर है 60%। मतलब इतने समय में ये 60% के इमिशन करेंगे, कट करेंगे पॉल्यूशन को। विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ द डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम? याद रखिएगा डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर द रूरल एरियाज। ये भी याद रखना है, रूरल एरियाज के लिए एग्जाम में अर्बन एरियाज देके कंफ्यूज कर सकता है। ऑन 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात।
व्हाट इज द न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन? भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नाम क्या है? कोमल, शक्ति, कस्तूरी या कुमकुम? तो इसका करेक्ट आंसर है कस्तूरी। Which nation has announced that it will accept only the WHO recognized COVID-19 vaccine? किस राष्ट्र ने घोषणा की है कि वह केवल WHO द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकार करेगा? बांग्लादेश, वियतनाम, पेरू या इंडोनेशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। Which Indian woman wrestler recently resigned as the deputy directors in the sports and youth department of Haryana? हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बबीता फोगत, गीता फोगत, रितु फोगत या प्रियंका फोगत? तो इसका करेक्ट आंसर है बबीता फोगत। दंगल मूवी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, आगे। विच फेमस सिंगर ऑफ अमेरिका डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 80? हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर के 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? जॉनी नाश, टाटा यंग, आर केली या टेलर स्विफ्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉनी नाश। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो 9 और 8 और 9 और 10 जो आप डेट देख रहे हैं अक्टूबर की, उसके। अब बात करते हैं इनिशिएटिव के। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, जो नए स्टूडेंट बता दिया जाए। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर चुके हैं। ये वेबसाइट है हमारी। आप इस वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ जाकर हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कितने फैकल्टी हैं, कितने ब्रांच इंचार्ज हैं, हम क्या क्या नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये सारे ब्रांच इंचार्ज है हमारे यहाँ पर। अगर आप किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस डे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हु हैज लॉन्च अ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म नेम्ड शरद पोर्ट्स? मनसुख मंदाविया। When did the International Day to Protect the Education from Attack observed globally? 9 September. When did the World Suicide Prevention Day observed? 10 September. Who inaugurated doorstep banking services by the PSB? Nirmala Sitharaman. Which three nations trilateral dialogue held virtually? India, France and Australia. ये थे प्रीवियस डे के क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना था। अब आज के टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। Which card launched the central bank digital currency testing platform? Police officer Poonam Khatri crowned Wushu world champion in which category? On which day the Himalaya Day was observed? Who launched the Prime Minister Matsya Sampada Yojana, which aims to double fish exports in 3-4 years? Which organization issue a notice on compliance functions in banks and role of CCO? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसके आंसर आपको देना है। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पोस्ट डे। एक्चुअली वर्ल्ड पोस्ट डे आज नहीं है, एक्चुअली हो चुका है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, फिर भी मैंने प्रीवियस डे आपको डे के बारे में नहीं बता पाया था मैं। तो वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 9 तारीख को मनाया जाता है, ये याद रहे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कब से मनाना शुरू किया गया था। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे की मदद हो सके। जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ के ब्रांच इंचार्ज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाणक्य लाइव को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ और रीजनिंग के लिए तो सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस, मिलते हैं सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू। और 11 बजे की क्लास करना मत भूलिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सुमन सर की क्लास डेमो क्लास है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।